आइए सुनते हैं विशाखा मुलमुले जी की कुछ कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है पानी का पुल। मैं तुम्हें आब से चीन्हती हूँ, तुम मुझे मेरी करुणा से। दो आप पर बैठे हम शांत समय में संगम पर पांव पखारते हैं। जब टूट कर बिखरते हैं तुम्हारे आंसू, छलक उठती है मेरे नैनों से गंगा जमुना। हर बार तेरी आंख से टपका मोती बन जाता मेरी आंख का पानी। मीलों मीलों खारे जल में, नीले नीले दर्द के पल में फासला हो, तब भी सुन लेते हैं हम आर्त पुकार, जैसे सुन लेती है खारे जल की सबसे बृहद मछली। रक्त संबंध से नहीं जुड़े हम, पानी का पुल है हमारे मध्य। और दो अनुरागी साध लेते हैं पानी पर चलने की सबसे सरलतम कला। और दो अनुरागी साध लेते हैं पानी पर चलने की सबसे सरलतम कला। विशाखा जी की दूसरी कविता का शीर्षक है माँ का होना। माँ का होना मतलब चूल्हे का होना, आग का होना, उस पर रखी देगची और पकते भोजन का सुवास होना। माँ का होना मतलब घर का हर कोना व्यवस्थित होना, बुरी नज़र का दूर होना और नौनिहालों के सर पर आशीष का होना। माँ का होना मतलब घर का हर कोना व्यवस्थित होना, बुरी नज़र का दूर होना और नौनिहालों के सर पर आशीष का होना। माँ का होना मतलब पेट का भरा होना, तन पर चादर का होना और सोते समय एक छोटी सी कहानी का होना। माँ का होना मतलब पेट का भरा होना, तन पर चादर का होना और सोते समय एक छोटी सी कहानी का होना। माँ का होना मतलब अगरबत्ती का होना। माँ का होना मतलब अगरबत्ती का होना, मंत्रों का गुंजित होना और घर के मंदिर में फूलों का होना। माँ का होना मतलब एक व्यक्ति का सजग होना, छोटी सी चोट पर हल्दी का मरहम होना और अपने सारे तपोबल का अंश पर निसार होना। माँ का होना। माँ का होना मतलब एक व्यक्ति का सजग होना, छोटी सी चोट पर हल्दी का मरहम होना और अपने सारे तपोबल का अंश पर निसार होना। माँ का होना। विशाखा जी की अगली कविता का शीर्षक है नैनों की भाषा। तुम्हारे बोलने से पहले बूझ लेती हूँ तुम्हारी भाषा, नैनों में तिरते आलिंगन की अभिलाषा। अवकाश के दिनों में तुम बन जाते हो पति से प्रेमी, पर साग को सब्जी में, आटे को रोटी में और मकान को घर में बदलते बदलते कहाँ मुमकिन हो पाता है पत्नी का प्रेमिका में बदल पाना। सुविधाओं का बाजार खड़ा है शहरों में, मेरी तो गश्त है अब भी घर से नलकूपों में। और प्रेमी तेरी आँखों की चमक से कमबख्त कहाँ रोशनी होती है लालटेनों में। अवकाश के दिनों में तुम बन जाते हो कर्मवादी से उपभोगवादी। अवकाश के दिनों में तुम बन जाते हो कर्मवादी से उपभोगवादी, चाह कर भी मैं ना हो पाती गृहस्थी से अलगाववादी। चाह कर भी मैं ना हो पाती गृहस्थी से अलगाववादी। तुम बदल जाते हो एकाएक पति से प्रेमी में, पर बड़ा मुश्किल है पत्नी का प्रेमिका में बदल पाना। पर बड़ा मुश्किल है पत्नी का प्रेमिका में बदल पाना। विशाखा जी की अगली कविता का शीर्षक है और स्वतंत्रता फिर हाथ से निकल गई।
तय की हम सखियों ने मिलने की जगह। मुकर्रर किया दिन, अपने अपने पंथ का चुनाव किया। उत्साहित हुई, भविष्य के सपने देखे, 4 दिनों के स्वातंत्र्य की उम्मीदें भी पाली। पर बस एक समय एक साथ स्वतंत्रता का बिगुल नहीं फूका। कुछ ने ऐन मौके पर हाथ खड़े कर दिए, कुछ ने संपूर्ण स्त्री जाति को ताक पर रख केवल अपने क्षेत्र का पालन व संरक्षण किया। अंततः सन 1857 के स्वातंत्र्य आंदोलन की तरह हम एकजुट न हुई और स्वतंत्रता हाथ से निकल गई, जबकि कमल और रोटी के तर्ज पर हमने पहुंचाए व्यापक संदेश। थे वे इस युग के, पर थे रोटी के ही अधीन। संदेशों को बदलना ही था या स्त्रियोचित संदेशों में, इस बार भी हम बस रोटियां बांटती और बनाती रह गईं। मन का कमल तपिश में कुमलाता गया, हम मौका परस्त न हुई और स्वतंत्रता फिर हाथ से निकल गई। परतंत्रता हमारे गुण सूत्रों में क्या कुंडली मार बैठ गई? जबकि जब बापू चल रहे थे लाठी टेक, नमक सत्याग्रह का था वह समय, हम दौड़ रही थी पीछे खून का नमक किए। बापू की लाठी न होने पर बनी हम लाठी, दिया अपना कंधा। एक दिन भाग ही गए विदेशी देश छोड़, बच्चे बूढ़े जवान सबको मिली स्वतंत्रता। मवेशी हवा पंछी तो पहले ही थे स्वतंत्र। हम भारत माता की जय में अटक गईं। हम सोने की 4 दीवारी में देवी, मिट्टी की 4 दीवारी में बनी रही भोग्या, चारों खानों से चित हुई हम। अचानक ही कच्छपों में बदलने लगी, समेटने लगी खुद को अपनी ही देह में, और स्वतंत्रता दाएं बाएं से गुजर गई। विशाखा मुलमुले जी की अगली कविता का शीर्षक है जीवनोत्सव। खुशी गर तुम हो हमारे जीवन में तो यूं छुप के ना रहा करो। खुशी गर तुम हो हमारे जीवन में तो यूं छुप के ना रहा करो। सम्मुख रहो हमारे, चेहरों पर छा जाया करो। दुख तुम भी हो गर हमारे जीवन में तो परछाई की तरह रहा करो। चलो भले ही पीछे पीछे, पर बेड़ियां न बना करो। चलो भले ही पीछे पीछे, पर बेड़ियां न बना करो। रोशनी गर तुम भी हमारे जीवन में, रोशनी गर तुम भी हमारे जीवन में तो दिया सलाई में न रहा करो। सर संग चालक बन उजास का मार्ग प्रशस्त किया करो। अंधकार तुम भी हो गर हमारे जीवन में तो वक्त पर ही आया करो। बेवक्त आकर रोशनी से बिन बात न उलझा करो। जीवन तुम सब को लेकर संग साथ अनवरत ताल में कदम बढ़ाया करो। जीवन तुम सब को लेकर संग साथ अनवरत ताल में कदम बढ़ाया करो। प्रखर मध्यम या बेताल किसी स्वर को प्रभात फेरी में गूंथ हौले हौले गुनगुनाया करो। जीवन तुम सब को लेकर संग साथ अनवरत ताल में कदम बढ़ाया करो। प्रखर मध्यम या बेताल किसी स्वर को प्रभात फेरी में गूंथ हौले हौले गुनगुनाया करो। विशाखा जी की एक और कविता पढ़ती हूँ। कविता का शीर्षक है रोटी, रेणुका और मैं। हमारे मिलने का समय एक ही होता है अक्सर। हमारे मिलने का समय एक ही होता है अक्सर। वह जब आती है मेरे घर, मैं बना रही होती हूँ रोटियाँ। हमारे मिलने का समय एक ही होता है अक्सर। वह जब आती है मेरे घर, मैं बना रही होती हूँ रोटियाँ। वह अपने घर से रोटियाँ बनाकर उज्जवल भविष्य के लिए निकलती है कमाने रोटी। वह अपने घर से रोटियां बनाकर उज्जवल भविष्य के लिए निकलती है कमाने रोटी। वह आंध्र प्रदेश से तेलंगाना होते हुए आई है महाराष्ट्र में रोटी कमाने।
वह आंध्र प्रदेश से तेलंगाना होते हुए आई है महाराष्ट्र में रोटी कमाने। मैं छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश होते हुए अब महाराष्ट्र में बना रही हूँ रोटी। वह आंध्र प्रदेश से तेलंगाना होते हुए आई है महाराष्ट्र में रोटी कमाने। मैं छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश होते हुए अब महाराष्ट्र में बना रही हूँ रोटी। रोटी अपने ही तरह हमें घुमा रही है। रोटी अपने ही तरह हमें घुमा रही है। धरती के चकले पर हम घूम घूम कर बना रही हैं अपने अपने हिस्से की रोटियां। धरती के चकले पर हम घूम घूम कर बना रही हैं अपने अपने हिस्से की रोटियां। मैं रोटी बनाते समय हिंदी गीत गुनगुनाती हूँ। मैं रोटी बनाते समय हिंदी गीत गुनगुनाती हूँ। वह झाड़ू को थामे मराठी भाव गीत गाती है। वह झाड़ू को थामे मराठी भाव गीत गाती है। मेरे सुख की रोटी पकती है हिंदी में। मेरे सुख की रोटी पकती है हिंदी में, उसकी मेहनत की रोटी मराठी में। मेरे सुख की रोटी पकती है हिंदी में, उसकी मेहनत की रोटी मराठी में। शुक्रिया।